हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ। इसे बोलते हैं न्यूमेरिकल रीजनिंग। न्यूमेरिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, तो हम दिखाते हैं। मल्टीप्लिकेशन में 6 इक्वल टू 41 इक्वल टू 23 इक्वल टू 5 हमसे पूछा है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। हमसे क्या पूछा है? एक्स। अब याद देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे इस तरीके का सिग्नेचर लगा हुआ है, दैट मीन्स साइन है, इसका मतलब मल्टीप्लाई, बट इट्स नॉट ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन साइन। रीजनिंग में तो ये बिल्कुल भी आप मत समझिए कि इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि इसका मतलब प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, निगेटिव कुछ भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। ये आपको पता करना है कि इन 2 और 3 के बीच में क्या ऐसा रिलेशन ये शो कर रहा है जिसके कारण से यहाँ 5 आया है। ओके, ये आपको जो है, सॉरी 5 नहीं है, 11 है, अभी तो गलती हो जाती। 2 और 3 के बीच में क्या ऐसा रिलेशन है कि यहाँ 11 आंसर आया है। अभी आप देखो ना, ये 11 एक प्राइम नंबर है, ना ही 2 के टेबल में आता है, ना ही 3 के टेबल में आता है। तो अब हमें ये पता करना है कि ऐसा क्या है। तो सबसे सिंपल जो हम ट्रिक लगाते हैं वो होता है टेबल पढ़ना। तो 2 का टेबल पढ़ते हैं, इसके आसपास में देखते हैं। 2 और 3 का आपस में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। 2 3 जा होता है 6। अब 6 और 11 में कितने का अंतर आ रहा है? सिंपल ट्रिक पहले हम लगाएंगे, अगर उससे कम हो गया तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और सोचा जाएगा। रीजनिंग का मतलब ये होता है कि आप तर्क लगाओ, तुक्का लगाओ, कौन सा तुक्का आपका सही निकल जाए। 2 3 जा 6 हुआ, 6 और 11 के बीच में 5 का अंतर है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। 5 3 जा 15। ओके, 15 और 23 के बीच में कितने का अंतर है? 8 का। अच्छा, आपको एक चीज़ देखना होगा, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया 6 आया, और 2 और 3 को जब हम जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 2 + 3 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 5। उसी तरीके से 3 और 5 को मल्टीप्लाई 15 आ रहा है, 3 और 5 को ऐड कर रहे हैं तो 8। अच्छा देखो, मल्टीप्लिकेशन और ऐड दोनों किया गया है, दैट मीन्स कि पहले मल्टीप्लाई किया गया है और फिर दोनों नंबर्स को जोड़ दिया गया है और हमारा आंसर आ गया। इसी तरह पहले मल्टीप्लाई किया 3 5 15 और फिर 3 और +5 8 को जो 15 में जोड़ दिया 23 आ गया। सेम यही ट्रिक इसमें भी है। तो मतलब कहने का क्या है कि पहले x में 6 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, देन उसमें क्या कर दिया? x और 6 को जोड़ दिया, मतलब x और 6 को जोड़ करके फिर इस मल्टीप्लिकेशन में जोड़ दिया है। किया है ना कि मतलब हमसे क्या कहा है क्वेश्चन में? 2 × 3 कहा है, उसके बाद +2 + 3, यही हुआ है ना रूल। तो यही रूल हम इसमें भी लगा रहे हैं कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का ऐड को आपस में फिर से ऐड कर दो, और आंसर कितना आया इसका? 41। अब हम इससे x की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये हो जाएगा 6x + x + 6 = 41। 6x और जहाँ कुछ कोफिशिएंट नहीं था वहाँ 1 होता है, तो 6 और 1 7, 7x + 6 = 41। फिर नेक्स्ट 7x = 41 - 6, 6 उधर जाएगा, निगेटिव होगा, ये आंसर आ जाएगा 35। देन x = अब 7 उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 35/7, 7 5 जा, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या है? 5। अच्छा, हम ट्रिक तो लगा दिया, अब हम आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कोड वर्ड क्या है कि 5 में मल्टीप्लाई 6 किया गया है, देन जो आएगा उसको फिर 5 और 6 को जोड़ भी लिया गया है। तो 5 और 6 को जोड़ेंगे 30 आएगा, मल्टीप्लाई 30 आएगा, और 5 और 6 को जोड़ लेंगे 11 आएगा। जरा फिर से दोनों को जोड़ो, 141, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या है? सही है। तो इसी तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। थैंक यू।